हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं देवेंद्र दांगी द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह कुड़न। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहली कविता स्वप्न। कितना बौना स्वप्न था, तुमने हाँ कहा और आँख खुल गई। मैं तुम्हारी हामी का उत्सव भी न मना पाया। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अगली कविता जिसका शीर्षक है माँ। किसी के साथ हुआ हो हादसा, कोई किसी मुसीबत में हो, वो जब आपको पुकारे उसी वक्त दौड़ो, देर ना करो, पहुँचो उसकी मदद करो। याद रखो हमारे रोने पर आधी रात को अपनी नींद मार कर एक स्त्री ने हमें दूध पिलाया है। इसी काव्य संग्रह का अगली कविता है, उसका शीर्षक है उद्दंड लड़के। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। कक्षा के सबसे उद्दंड लड़कों को कक्षा की सबसे शांत लड़कियों से प्रेम होता है। सबसे शांत लड़कियां प्रेम में पड़कर उद्दंड हो जाती हैं। सबसे उद्दंड लड़के प्रेम में पड़कर शांत हो जाते हैं। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी अगली कविता जिसका शीर्षक है लाज, और जानते हैं इसका कितना महत्व होता है प्रेम में। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। प्रेम की कक्षाओं में लाज की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना लजाए हुए प्रेम करने में कितना कुछ रिक्त रह जाएगा। शर्म और हया प्रेम की कक्षा के मेधावी विद्यार्थी हैं। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है बचपन, जो हमें बताती है कि बचपन कितना प्यारा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। बचपन कितना प्यारा था, ज़रा सी ज़रूरतें थीं, आसमां पास था, इतने पास कि उछलकर पकड़ लो। बड़े होते गए ज़रूरतें भी बढ़ीं, आसमां ऊपर जाता रहा, इतने ऊपर कि अब छत से हवाई जहाज़ निकल जाता और हसरतें बौनी रह जाती। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है, जो हमें बताती है कि हमें किस प्रकार की आज़ादी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। आज़ादी इतनी चाहिए कि हमें मिलने दिया जाए। अधिकार इतने चाहिए कि जब मैं तुम्हारी उंगली पकड़ूं या तुम्हें गले लगाऊं तो संसार की भावनाएं आहत ना हो। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है फासला, जो बताती है कि दो प्रेमियों के बीच कितना फासला होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। दो प्रेमियों को गले मिलते वक्त आपस में इतना फासला तो रखना ही चाहिए कि उस फासले में दो चार लोग बैठकर जात पात पर लड़ सकें। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है गृहिणी। तो चलिए सुनते हैं इस कविता को। आटे की लोइयों से आते हैं स्वप्न, रोटियों की भाप सी टूट जाती नींद। मेरे सपनों में एक गृहिणी आती है जिसका चेहरा मेरी माँ से मिलता है। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है सरलता, जो सरलता पर जोर देती है। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, मैं तारे तोड़ लाने की बात नहीं कहूँगा। तुम मेरी सरलता पर मरती हो तो तुम्हारा स्वागत है। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी अगली कविता जिसका शीर्षक है गेहूं की बालें। गेहूं की खूबसूरत बालों को परत दर परत खोलने पर लहू और पसीना निकलेगा। खूबसूरत गेहूं की बालों के भीतर एक मेहनतकश किसान रहता है। इसी के साथ ही कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी अगली कविता जिसका शीर्षक है तुम घर लौट रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। तुम घर लौट रही हो, ये सुनकर मैं खुशी से फूल जाता हूँ, जबकि मुझे पता है तुम मेरे घर नहीं अपने घर लौटोगी। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है शांत प्रेमिकाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। शांत प्रेमिकाओं के मौन का फ़ायदा मत उठाओ। नदियाँ जब सीमा लांघती हैं तो शहर डूब जाते हैं, तुम तो केवल प्रेम में हो। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है तुम्हारी जुल्फ़ें झगड़ालू थीं। तो चलिए सुनते हैं इस कविता को। तुम्हारी जुल्फ़ें झगड़ालू थीं, मैं तुम्हारी दो जुल्फ़ों की लड़ाई देखते हुए मारा गया।
तुमने उन्हें कानों के पीछे छिपाकर मेरी हत्या के सबूत मिटा दिए। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है सूरज का गुस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। शायद तुम्हारी ही तरह आता होगा सभी को बड़ा सा गुस्सा, एक ही जगह रोज आने जाने में। शायद इसलिए होता होगा सूरज सुबह शाम लाल। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है चाय। दरअसल ये चाय नहीं, मिलने का बहाना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। चाय केवल पेय नहीं है, चाय मिलने का बहाना है। जो लोग कहीं नहीं मिलते वे चाय पर मिलते हैं। अगर नहीं होती चाय तो चाय पर मिलने वाले कोई और बहाना ढूंढते हैं, लेकिन मिलना नहीं भूलते। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।